नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ परिवार के उस अहम सदस्य के बारे में जिसकी भूमिका तो परिवार में अहम होती है, लेकिन अहमियत कुछ भी नहीं होती। क्या यूँ समझ लीजिए कि सुबह आँख खुलने से लेके रात को सोने तक हम सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम पुकारते रहते हैं हर काम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक हाउसवाइफ के बारे में, जिसमें ना जाने कितने रूप समाये होते हैं। कभी झाड़ू वाली, कभी पोछे वाली, कभी बर्तन वाली, कभी धोबन, कभी पुजारन, कभी टीचर बन के बच्चों को पढ़ाती है, तो कभी नर्स बनकर दिन और रात हमारी सेवा करती है। इन सब के बाद भी यदि उसका बच्चा छोटा है तो उसके लिए भी सारी रात जाग सकती है, इनफैक्ट जागती है सारी रात, और अगले दिन से फिर से अपने उसी डेली रूटीन में वर्क करती रहती है। ये उसके साथ एक दिन या 2 दिन नहीं होता, सालों तक उसका इसी तरह टाइम चलता रहता है। और हर काम को करने के लिए उसमें एक अलग उत्साह होता है। हर चीज़ को करने से पहले वो इतनी एक्साइटेड होती है कि अब मुझे ये वर्क करना है, अब मुझे वो वर्क करना है, मुझे इसको टाइम पर नाश्ता देना है, इसको टाइम पर खाना देना है, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, पति को ऑफिस से कब से आना है, सास ससुर का क्या काम करना है। तो सबके काम उसके माइंड में रेगुलरली चल रहे होते हैं। वो अपना नाश्ता नहीं देखती, अपना खाने का टाइम नहीं देखती, मगर सबके काम टाइम पर करके देती है। और इस चीज़ के लिए वो अपनी जिम्मेदारी समझती है, बहुत प्यार, इज्जत और तहजीब के साथ। इस चीज़ में वो किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करती, उसे अपनी जिम्मेदारी को प्यार से निभाती हैं। आप बताइए फ्रेंड्स कि जब वो इतने प्यार से हमारे सभी वर्क करती है और अपनी जिम्मेदारियों को कितना अच्छे से निभाती है, तो क्या हमारी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप बताइए। बिना सैलरी वर्क करने वाली उस हाउसवाइफ के लिए हम कभी सोचते हैं कि वो क्या चाहती है? वो जिस दिन से डोली में आती है अपने ससुराल और जब तक अपनी ज़िंदगी के आखिरी विदा लेती है, तब तक वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पल उस परिवार को सजाने, संवारने में और उस परिवार को समेट के रखने में निकाल देती है। वो अपने सपनों को चूर चूर करके हमारे सपनों में जीती है कि मेरे पति क्या चाहते हैं, हे भगवान इनकी विश पूरी हो जाए, इनका अच्छा बिजनेस हो जाए, इनकी जॉब अच्छी लग जाए, मेरा बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले, मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी सेट हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे परिवार को ये खुशी मिल जाए। वो हमेशा अपनी प्रार्थना में भी आप सबके लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती है। मगर हमने कभी सोचा है कि हम उसके लिए क्या करें? और इन सबको करने के बावजूद यदि उससे छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है तो पता है हम सब उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक घर की काम वाली बाई हो। कभी महसूस नहीं होता ना? क्योंकि हम ये बिहेव उसके साथ करते हैं। एक छोटी सी गलती हो जाने पर, एक छोटा सा काम बिगड़ जाने पर हम सभी उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। क्यों? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या उससे कोई गलती नहीं हो सकती? जब वो हर तरह से अपनी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा सिर्फ हमारे लिए जीती है, उसकी कोई वर्क लिमिट नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एक वर्किंग वूमेन की भी टाइमिंग होती है कि वो सुबह 8 से 8 जॉब करेगी, 8 से 6 जॉब करेगी, या 9 से 7 तक जॉब करेगी। वर्किंग मैन की भी टाइमिंग होती है, मगर हाउस वाइफ की कोई टाइमिंग नहीं होती। नो टाइम लिमिट, नो वर्क लिमिट। कब कौन आ जाएगा, कब किसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कब किसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। और अपनी लाइफ को फिर भी वो हर पल, हर क्षण एडजस्ट करती चली जाती है, हर चीज़ को मैनेज करती चली जाती है। इनफैक्ट वो खाना खाने बैठी है, कोई आ गया तो अपनी थाली छोड़कर पहले उसे अटेंड करेगी। तो आप समझिए कि उसका प्यार, उसका जो व्यवहार है आप सभी के लिए, वो किस तरीके का है। और हमने कभी सोचा है कि वो इन सब के बदले क्या चाहती है? कभी नहीं सोचा। जब संडे आता है ना, तो हम सब के लिए एक रिलैक्सेशन डे आता है। हम सभी सोचते हैं कि अब संडे आ रहा है, रेस्ट करेंगे, फेस्टिवल आ रहा है, खूब खाएंगे, मस्ती करेंगे, सोएंगे। अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं। अपना संडे, अपना फेस्टिवल हम खुद प्लान करते हैं। लेकिन हाउसवाइफ के लिए जब संडे आता है
उसके लिए जब फेस्टिवल डे आता है तो उसके लिए ओवर टाइम डे आता है। संडे और फेस्टिवल दोनों में उसका इतना ओवर टाइम होता है, उसका काम डबल हो जाता है। घर सारा दिन फैला रहता है, सबकी डिमांडें पूरी करती है। नाश्ते में कुछ डिफरेंट चाहिए, खाने में कुछ डिफरेंट चाहिए, पूरा दिन कुछ ना कुछ उससे डिमांडें चलती हैं। उसका घर सारा दिन फैला रहता है, वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। घर को कभी यहाँ से सेट कर दी जाएगी, फिर बाहर जाएगी कुछ और सेट करेगी, कोई कुछ कहीं फैला मिलेगा, कुछ बिखरा मिलेगा, सब कुछ सेट करती रहती है, फिर भी खुशी खुशी घूमती रहती है। आपने उसके चेहरे पर कभी उदासी देखी इस चीज़ के लिए कि मैं इतना वर्क करती हूँ, या मैं टाइम पर नाश्ता नहीं लेती, या मैं टाइम पर खाना नहीं खाती? कभी नहीं। जब वो इन सब चीज़ों के लिए इतना प्यार, परित्याग और इतना अच्छा व्यवहार करती है हमारे साथ, तो हमने कभी सोचा है कि वो क्या चाहती है? वो आपसे कोई गोल्ड चाहती है, कोई प्रॉपर्टी चाहती है, या कोई ऐसी डिमांड चाहती है जो आप पूरा ना कर सकते हो? वो कुछ भी नहीं चाहती फ्रेंड्स, वो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप उससे प्यार से बात करें, तमीज़ से पेश आएँ, आप उसका मान सम्मान करें, और उसकी कोई बात है उसे रखें, उसकी फीलिंग समझें। वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहती है। तो क्या जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक स्तंभ का काम करती है, सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर अपनी निछावर कर देती है, तो हम उसकी खुशी के लिए क्या उससे अच्छा व्यवहार भी नहीं कर सकते? जो पति गाली गलौज देते हैं, बदतमीजी करते हैं अपनी पत्नी के साथ, उन्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नी की वैल्यू समझनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात तो मैं भूल गई, हाउसवाइफ को एक कमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए, कॉम्प्लीमेंट होता है जो हर कोई देता है। तुम सारा दिन करती क्या हो? घर में काम ही क्या है? 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम, बस। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ऐसा डायलॉग मारते हैं उन्हें सिर्फ एक हफ्ता भी ज़्यादा है वैसे, सिर्फ 2 दिन, उन्हें सिर्फ 2 दिन हाउसवाइफ की वो ज़िंदगी जीनी है। वो सारे वर्क करने हैं, डेली रूटीन एक हाउसवाइफ की तरह बिताना है, बैक टू बैक सारे वर्क करने हैं जो एक हाउसवाइफ करती है। मैं 100%, बल्कि यूँ कहिए कि 101% ये कह सकती हूँ कि वो इस डायलॉग को मारना छोड़ देंगे कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं बनाई है, हस्बैंड के साथ साथ उन तमाम बच्चों के लिए भी बनाई है जो बच्चे अपनी माँ से तमीज़ से बात नहीं कर सकते, जो अपनी माँ की वैल्यू नहीं समझते, जो सास ससुर अपनी बहू की वैल्यू नहीं समझते, और तमाम उन वर्किंग वुमेन्स के लिए भी बनाई है जिनके घर में वो वर्क करती हैं और उनकी सासू माँ वगैरह घर पर रहती हैं और काम करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, तब भी वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं कि ये सारा दिन घर में करती क्या है माँ जी। तो फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह उलझ जाते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो हमारे माइंड में, बट हमें ध्यान नहीं आती। शायद इस वीडियो को देखने से कुछ के दिल और दिमाग पर फ़र्क पड़े और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, उनकी ज़िंदगी से उनके परिवार में रहने वाली हाउसवाइफ की ज़िंदगी में बदलाव आए। तो दोस्तों, मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। अगर इस वीडियो को देख के हज़ारों तो नहीं कहती, अगर 10-5 लोगों की भी ज़िंदगी सुधर गई तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, ये दोनों बात आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।